Hello everyone, welcome back to my channel Function and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। सो मैं आज आप सबके पास ये क्या आफत है का 31 पार्ट लेके आ चुकी हूँ। सो स्टोरी आपको जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। तो चलिए और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एवरीवन, आप लोग कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपके कमेंट देखकर ये पढ़कर मुझे अच्छा लगे और मैं जल्द से जल्द आप लोग के पास स्टोरी ला सकूँ। तो चलिए और ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग हमारी स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आप लोग को नॉइज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारे लैन करेन के वांगजी शीचन शाओ शिनचन तीनों से कहा था कि एक डील मिला है। तो उस डील का रूल ये है कि उस डील को बीच में कोई भी नहीं छोड़ सकता है। जो फर्स्ट स्टार्टिंग करेगा उसको एंड तक उस डील में बने रहना पड़ेगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। सो हम देखते हैं अब आगे। बाकी तुम लोगों की मर्ज़ी, क्योंकि डील जो स्टार्ट करेगा वो लोग डील को एंड भी करेंगे। इस डील को बीच में कोई भी नहीं छोड़ सकता। और मुझे नहीं लगता कि तुम लोग ये डील कर पाओगे, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम तीनों उन चारों को एक साथ नहीं देख पाओगे। तो बेहतर होगा ये डील मैं ही हैंडल करूं, या फिर ये डील गगा हैंडल करेंगे, यानी हमारे मास्टर लैन। तो यहाँ पे कुरन बोलते या तो मैं हैंडल करूँगा या तो गगा, हम दोनों में से कोई एक इस डील को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे कुरन की बात सुन के शीचन चिल्ला के बोलते नहीं। तो यहाँ पे कुरन पूछते क्या हुआ अब? तो यहाँ पे हमारे शीचन कहते अंकल, हम तीनों ये डील हैंडल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये डील हमें देंगे ना? तो यहाँ पे शीचन की बात सुन के कुरन कहते एंड तक टिके रहोगे ना, मतलब भागोगे तो नहीं ना? और वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है काम में और वो काम को प्रोफेशनल तौर से ही हैंडल करते हैं। तो क्या तुम लोग कर पाओगे ना? आर यू श्योर ना? तो यहाँ पे शीचन बोलते हैं हाँ, हम पूरा श्योर है कि एटलीस्ट हम लोग ये डील को पूरा करेंगे ताकि हम उनसे बात कर पाए। तो फिर हमारे गुरु बोलते ठीक है, मैं कल सुबह तुम लोगों को फाइल दे दूँगा, तुम लोग तैयारी वगैरह कर लेना। और ये डील 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी, तो फ़िलहाल तुम लोग इस डील के सारे प्रिपरेशन वगैरह कर लेना। और हाँ, बेइज्जती करा के मत आ जाना लैंड कॉरपोरेशन की। फिर उनको सुना के कुरन वहाँ से निकल जाते अपने रूम की तरफ। तो फिर कुरन के जाने के बाद हमारी कुरन की वाइफ यानी सीसी कहती है तुम लोग उदास मत हो, बस तुम्हारे अंकल को काफ़ी सुनने को मिला है, इसी वजह से वो थोड़ा नाराज़ है। और बाकी सब कुछ ठीक है। और नाराज़ तो मुझे भी होना चाहिए, बट तुम लोग का मुंह देख के कुरन ने जितना भी तुम लोग को डांट दिया है, इतना ज़्यादा सुना दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम लोग को डांटना चाहिए। तो फ़िलहाल तुम लोगों को सुबह फ़ाइल मिल जाएगी, तो तुम लोग प्रिपरेशन वगैरह कर लेना। 2 हफ्ते बाद तुम्हारी डील है, ओके? और हाँ, गलती मत करना क्योंकि उनके बच्चे काम के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है।
तो फिर तीनों यहाँ पे सर हिलाकर हाँ बोल देते हैं। फिर से बोलती है कि ठीक है अभी जाओ, तुम लोग आराम करो। और हम भी जाके आराम करते हैं। तुम लोगों के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल चुका है ऑलरेडी हमें, ये बोल के सीसी वहाँ से निकल जाती है। और फिर वो तीनों भी मुंह लटका के अपने अपने रूम में चले जाते और अपने चेहरे पे तकिया रख के फिर वो तीनों के तीनों अपने अपने रूम में सो जाते हैं। और वो लोग बेचारे यहाँ पे कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी सोचने का। क्या ही सोचते वो, तो बेचारों के पास अभी सोचने का कोई ऑप्शन था नहीं। जो मिल रहा था उनको वही करना था यहाँ पे, तो चुपचाप सो जाते बेचारे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे हमारे तीनों को फाइल मिल चुकी है, यानी हमारे लेनदेन शीजन और शासन तीनों को फाइल मिल चुकी है। और वो तीनों अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी चीज़ों का, डील का जो 2 हफ्ते बाद होने वाली है, जो उन लोगों को उन चारों के साथ करने वाले हैं, यानी सॉन्गलैन, आचेंग, विंग और शियांग के साथ में। वो मीटिंग की तैयारी वगैरह कर रहे हैं काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से। वो लोग सारी चीज़ों की तैयारियां वगैरह कर रहे थे, लाइक क्या पहन के जाना है और साथ में फ़ाइल की प्रिपरेशन भी। मतलब यहाँ पे दोनों काम उन लोगों का एक साथ ही चल रहा है। हम देखते अदर साइड का सीन, जहाँ पे इन लोगों की प्रेपरेशन चल रही है और दूसरी साइड में कोई तो एंजॉय कर रहा है। और जो एंजॉय कर रहे हैं वो लोग और कोई नहीं बल्कि हमारे शियांग, विंग, आचेंग, सॉन्गलैन, वैसांग है और हमारा विंग भी है। और ये लोग घूमने गए, आज फर्स्ट डे है इनका घूमने का, तो वो लोग घूम रहे थे और इन्होंने घर में कॉल किया, बट इन लोगों का कॉल ऑब्वियसली बात है नहीं लगा है। पहले तो वो लोग स्टेशन पे गए थे, मतलब ट्रेन के ज़रिए वो लोग गए थे मस्ती करते हुए, थोड़ा सा फ़न, थोड़ा सा चिल करते हुए। तो फिर उन लोग का जैसे कॉल वगैरह नहीं लगता तो वो लोग वीडियो वगैरह बनाते और फिर भेज देते कि देख लो मम्मा हम पहुंच के हैं स्टेशन के, सारी चीज़ें मतलब सारी जगह वगैरह सारी चीज़ें वो लोग वीडियो बना के भेज चुके थे। और अब हमारे पास नहीं मैसेज आ सकते हैं और नहीं हम मैसेज कर सकते, और आप लोग एंजॉय कीजिए वहाँ पे और हमें भी एंजॉय करने दीजिए। और ये बोल के शेयंग ना वीडियो बना के भेज देते हैं, मतलब सब लोग ही यहाँ पे भेज देते थे, यहाँ पे शेयंग बोल रहा था। और फिर वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जब नेट आएगा तब चला जाएगा। और जियांग फैमिली के पास वो वीडियो रात को जाके पहुँचती है और फिर बाद में उनके पास नहीं तो कोई मैसेज आता है और नहीं तो कोई मैसेज जाता है। फर्स्ट डे में तो वो लोग हैकिंग करते हैं और फर्स्ट डे में बेचारों ने बहुत ज़्यादा ही मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे चढ़ाई वगैरह कर ली थी। और नेहा सेन के तो बेचारे की तो हालत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी बेचारा थका हुआ था और वो सोचा था यहाँ पे ठंडा है तो वो लोग सोएंगे। बट उन लोगों ने आते आते मतलब हैकिंग का प्लान तो उन लोगों ने बनाया था, बट उन लोगों ने आते आते ही मतलब उन लोगों ने प्लान बना दिया था। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है, न्यू संग ने सोचा था कि आएंगे और फिर आके एक दिन रेस्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट डे जाके हम लोग हैकिंग वगैरह करेंगे। पर यहाँ पे तो रात में पहुँचे, रात को रेस्ट किया और सुबह निकल गए हैकिंग के लिए। ये क्या बात हुई, लाइक हमारे नीहू बेचारे नीहू संग का तो ऐसा चल रहा था। यहाँ पे हमारा नीहू संग गुस्से में था या एक तरफ से कह लो नाराज़ था। तो फिर वो चारों बोलते तुम चल रहे हो या तुम्हें छोड़ के चले जाए। तो यहाँ पे ना सॉरी ये बात आचिंग ने बोली थी कि तुम चल रहे हो कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे छोड़ के चले जाएं। ऑफ कोर्स हम लोग आचिंग का नेचर जानते हैं, तो यहाँ पे हमारा आचिंग बोलता है
अगर तुम्हें शिकायत करनी है तो तुम करते रहो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? तुम इधर पड़े रहो, तुम यहाँ पे सोते रहो। तो यहाँ पे न्यूज़ से पूछते मगर खाने पीने का, तो यहाँ पे हमारा विंग रिप्लाई करता है कि खाने पीने का सारा सामान मैंने रख लिया है, तब चले या तुम्हें और भी कुछ नौटंकी करनी है। तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ बोलता है पक्का चलना ही पड़ेगा। फिर ना आज बहुत ज़्यादा चिढ़ के बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ पे पड़े रहो, यहाँ पे ना मगरमच्छ की खेती वगैरह होती है, मतलब मगरमच्छ वगैरह यहाँ पे आसपास में है, तो क्या मैं तुम्हें वहाँ पे फेंक के आऊँ? क्योंकि यहाँ पे हमारा आज बहुत ही ज़्यादा परेशान और इरिटेट दोनों हो चुका था हमारे नीहू सांग की शिकायतें सुनते सुनते। तो यहाँ पे हमारा नीहू सिंह बोलते हैं तो ठीक है ना, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो अजय? ठीक है चलो चलते हैं हैकिंग के लिए। और फिर वो सब लोग हैकिंग के लिए चले जाते और फिर हैकिंग वगैरह करते हैं पीछे, और फिर मस्ती वगैरह सारी चीज़ें करते हैं। और ये लोग जब थक जाते हैं बेचारे, थके हारे बेचारे रात के 12 बजे आते हैं। बेचारे की हालत ख़राब थी, और नीहू संग की तो बेचारे की तो बैंड ही बजी हुई है, हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे सब लोग खाना वगैरह खाते हैं और नीहू संग भी खाना वगैरह खा के सीधा सोने के लिए चला जाता है और बोलते 2 दिन तक कोई हैकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं करनी नहीं है, मुझे कोई हैकिंग नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझसे दूर रहना तुम लोग। तो यहाँ पे इधर हमारा सॉन्ग में होता है लेकिन बेबी, तो यहाँ पे हमारा न्यूज़ गुस्से में बोलता है चुप करो, भर में गया तुम्हारा बेबी, ऐसा बोल के वो निकल जाता है अपने रूम में सोने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलन बोलता है शुयांग ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, मतलब हम लोग रात को पहुँचे, रात को रेस्ट किया और सुबह ही हम लोग हैकिंग के लिए निकल गए, क्योंकि हम लोग शाम को पहुँचे थे, फिर रेस्ट किया रात को और सुबह होते ही तुरंत निकल गए हैकिंग के लिए। क्यों? तो यहाँ पे हमारा शुयांग बोलता है क्योंकि तुम पागल हो इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलन चिढ़ते हुए बोलता है शुयांग कभी तो सीधे सीधे जवाब दे दिया करो ना तुम। तो यहाँ पे शुयांग बोलते हैं हम लोग यहाँ हैकिंग के लिए नहीं आए, हमने तो बस मम्मा और डेटा को ऐसे बोलने के लिए बोल दिया था, तुम भूल गए हो कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हें नहीं हुसैन को प्रपोज करना है? तो ये बात हमारा शेख चिढ़ते हुए बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे सॉन्ग में बोलते अरे मैं नहीं भूला हूँ, मुझे याद है, बट उसका हालत देखो, वो तो मुझसे बात तक नहीं करेगा। तो यहाँ पे श्रेयम बोलते हैं कौन सा हमसे बात करने वाले, और वैसे भी उसका ड्रीमी वर्ल्ड पूरा करना है ना। तो यहाँ पे हमारा सॉन्ग में बोलता है हाँ करना तो है। तो यहाँ पे ना हमारा श्रेयम चिढ़ते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलते तो हाँ उसका सोना बहुत ज़रूरी है, और उसका खाना तुम दिन में या रात में उसका खाना उसके रूम में लेके जाना और उसको खिला देना, और वैसे भी वो नींद में खाना खा लेता है। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलन पूछता है तो यहाँ पे श्याम और ज़्यादा इरिटेट होते हुए बोलते तो हमें टाइम चाहिए सजावट करने के लिए, सारे प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए, तुम्हें नहीं चाहिए होगा टाइम बट हमें तो चाहिए ना टाइम, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से सॉन्गलन के बच्चे। और हमारे श्यांगू से मैं ऐसा बोल के ना सॉन्गलन के बब्बा पे लात मार के फेंक देता है और बोलता है जा अपने रूम में, हमें बहुत काम है तेरे चक्कर में। तो यहाँ पे हमारे सॉन्ग में सॉरी यार तुम लोग गुस्सा क्यों हो रहे हो, तो हमारा श्यांग गुस्से में बोलता दफ़ा हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो तुम, तू बस अपने रिंग का ध्यान रख और तुझे क्या क्या लाइनें बोली उस चीज़ का प्रिपरेशन कर दो। क्योंकि यहाँ पे ना हमारे श्यांग ने ना लाइनें चेंज कर दी थी, और यहाँ पे श्यांग ने क्या लाइन पकड़ाई थी हमारे सॉन्ग लाइन को हमारे वैसंग को प्रपोज करने के लिए, वो तो हमें तब पता चलेगा जब हमारा सॉन्ग लाइन हमारे वैसंग को प्रपोज करेगा। और यहाँ पे हमारे नीहू बेचारा तो की हालत तो ख़राब हो ही चुकी थी, एक तो बेचारे की थकान उतरी नहीं थी और बेचारा सफ़र में भी इतना ज़्यादा मस्ती करते हुए आ गया।
तो फिर बेचारे को और ज़्यादा थकान चढ़ गई और ऊपर से हैकिंग, तो बेचारा थक गया था। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलेन उसके खाने पीने का ध्यान भी रख रहा था और बाकी टाइम उन तीनों को मिल रहा था। तो वो तीनों अपना प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें कर रहे थे और जो प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे वो हमें बाद में दिखाया जाएगा। ओके, फिर वो लोग प्रिपरेशन वगैरह सारी चीज़ें करके जब ख़त्म कर लेते तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलेन बाहर आता है और फिर बाहर आके देख के बोलते हैं वाह क्या प्रिपरेशन है। तो यहाँ पे हमारा आजम बोलते हैं हाँ सब तुम्हारे चक्कर में, प्रपोज तुम्हें करना है और मेहनत हमें करनी पड़ रही है यहाँ पे। और ये ना आजम इरिटेट होके यहाँ पे बोल रहा था हमारे सॉन्गलेन को। तो यहाँ पे हमारे सॉन्गलेन बोलते हैं यार फिर दोस्त किस काम के लिए होते। तो यहाँ पे आजम बोलता है दोस्त है इसीलिए झेल रहे हैं, दोस्त नहीं होते ना तो लत मार के फेंक देते। और ये बात ना हमारे जैक ने गुस्से में बोला था क्योंकि वो लोग भी बेचारे हैकिंग वगैरह करके थके हारे आए थे। पर बेचारे क्या कर सकते हैं, वो लोग फिर भी थके हारे होने के बाद भी वो लोग काम पे लगे हुए थे। इसलिए आज एक इरिटेट हो गई ये बातें हमारे सॉन्गलेन को बोल रहा था यहाँ पे। और दूसरी तरफ हमारा सॉन्गलेन हमारे वैसा को कैसे क्या बोल के प्रपोज करेगा, पोजीशन वगैरह सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे हमारे श्रेयांग ने सारी लाइन चेंज कर दी थी कि उसको क्या बोलना है, वैसा को कैसे किस एंगल से उनको उसको प्रपोज करना है, सारी चीज़ें हमारे श्रेयांग ने ना यहाँ पे चेंज कर दी थी। तो उस चीज़ की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था हमारा सॉन्गलैन। और फिर हमारा सॉन्गलैन बोलता है सॉरी दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग के हेल्प के बिना मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता हूँ और तुम लोगों को तो ये बात पता ही है ना। तो फिर हमारा अजय बोलता है ठीक है हम लोग कर देंगे, इतना भी मत उछलो अभी। और दूसरी साइड हमारे वैसांग को देखते हैं, वैसांग को खाना वगैरह नहीं खिलाया था तब भी वो सोता ही रहा था, पूरे दिन भर वो सो ही रहा था। तो ये देखने के बाद हमारा सुयांग बोलता है ये ऐसे तो नहीं उठेगा, कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी इसको उठाने के लिए। तो फिर हमारा ना आचिंग जो है वो कहता है सॉन्गलैन एक काम करो तुम जाओ और जाके रेडी होके आओ। तो यहाँ पे हमारा सॉन्गलैन बोलता है ठीक है पर नीहू संग। तो यहाँ पे हमारा आचिंग बोलता है उसे हम संभाल लेंगे तू जाना। समझ नहीं आती तुम्हें, जब अच्छे से बोल रहे हो तो तुम्हारी एक बात अच्छे से पल्ले नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे सॉन्गलैन कहता है ठीक है जा रहा हो ना आचिंग, तुम हमेशा गुस्सा क्यों करते रहते हो। तो यहाँ पे आचिंग बोलता है मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ बट मैं नहीं सो पा रहा ना। तो तू मुझे इरिटेट मत कर, तू मुझसे क्वेश्चन मत कर, जो बोल रहा हो वो कर जाके। ऐसा करके वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा साउंड होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो, तुम जो बोल रहे हो मैं वो करता हूँ, मैं जा रहा हूँ ठीक है और मैं ड्रेसअप होके आता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आचिंग बोलता है ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा विंग कहता है एक काम करो तुम सब लोग यहाँ पे रुको और तुम सब लोग देखो सारी चीज़ें देखो बाकी का, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं जाता हूँ और जाके मैं न्यू हुसैन को जगाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा आचिंग यहाँ पे सवाल पूछते हैं हमारे विंग से कि तुम उसे कैसे जगाओगे। तो यहाँ पे हमारा विंग बोलता है वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो कि न्यू हुसैन को कैसे जगाना है। तो यहाँ पे हमारा आजिम बोलता है ठीक है तुम ये काम करो और बाकी सारी चीज़ें हम देखते हैं। और फिर विंग हाँ बोलता है और फिर यहाँ पे विंग तो चला जाता है न्यू हुसैन को जगाने के लिए। और यहाँ पे न्यू हुसैन के लिए एक ड्रेस थी और उस ड्रेस के ऊपर एक लेटर था और वो एक बॉक्स में बंद था, यानी उसे ना एक गिफ्ट की तरह पैक किया गया था और उसमें बस हमारे नी हुसैन का नाम लिखा हुआ था और बस कुछ भी नहीं था उसमें। और फिर हमारा विंग नी हुसैन के रूम के वहाँ पे आता है और डोर का नॉक करता है, और नॉक करता है बट हमारा नी हुसैन डोर को नहीं खोलता है। फिर भी हमारा विंग नॉक करता रहता है और फिर 6-7 बार नॉक करने के बाद जब हमारे नी हुसैन की
आंखें खुलती है थोड़ी सी, तो वो इरिटेट होकर चिल्ला के पूछता है, कौन है? मैंने कहा था कि कोई मुझे परेशान मत करना। ऐसा बोल के वो ना गुस्से में चिल्लाता है, और फिर वो आता है और फिर दरवाजे को खोलता है और फिर देखता है कि बाहर तो भाई कोई भी नहीं है। और फिर नी हुसैन जब डोर को बंद करने जा रहा होता है, तब वो देखता है कि नीचे एक बॉक्स है। और फिर नी हुसैन बॉक्स उठाता है और फिर वो दरवाज़ा बंद कर देता है गुस्से में। और फिर वो सोने के लिए जाने वाला था, बट और फिर वो सोचता है कि क्या है ये, और फिर वो लाइट ऑन करते और फिर देखता है वहाँ पे नाम लिखा हुआ था नी हुसैन। तो फिर नी हुसैन बोलता है, ये क्या है, ये किसने भेजा? और बाकी सब तो सो रहे होंगे आई थिंक, और वैसे भी लेट हो चुका है, तो किसने भेजा आखिर? तो यहाँ पे वो सोचता है किसने भेजा होगा। और फिर ऑब्वियस बात है, हमारे पैसा के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वगैरह भर के है, और क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि उसकी नींद प्रॉपर चली गई थी, था उसकी आंखों में नींद, बट कहते हैं ना हमारा नी हुसैन था खुराफाती इंसान, तो ऑफ कोर्स वो देखे बगैर तो रह नहीं सकता। तो वो उस बॉक्स को खोल रहा था। यहाँ हम देखते हैं दूसरे साइड हमारे विंग का सीन। जब हमारा नी हुसैन चिल्लाया था ना, तो विंग अपने रूम में जाके छुप गया था, क्योंकि भाई नी हुसैन का गुस्से का सामना उसको करना नहीं था, क्योंकि भाई नी हुसैन का नींद यहाँ पे पूरा नहीं हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, नी हुसैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता अगर वो विंग को दिखता तो। और जब हमारा विंग देखता है कि नी हुसैन ने गिफ्ट उठा लिया, तो भाई वो बोलता है हाँ काम हो गया है। और फिर हमारा विंग उन तीनों के पास आता है, यानी सोंगलन, शियांग और वैसंग के पास, सॉरी हमारे आचेंग के पास, और आके बोलता है कि काम हो गया है। तो फिर विंग पूछता है सोंगलन से, सोंगलन तुमने प्रैक्टिस कर लिया? तो हमारा सोंगलन बोलता है, हाँ विंग मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, तुम टेंशन मत लो। तो फिर विंग बोलता है, पक्का ना, तुम इस बार अटकोगे पटकोगे तो नहीं ना? नहीं तो वैसे भी हम लोग साइड में खड़े रहेंगे और हम लोग ने पत्थर वगैरह इकट्ठे करके रखे हैं, तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे। तो फिर हमारा सोंगलिन कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग क्यों जान लेने के पीछे पड़े हुए हो मेरी? तुम लोग मुझे ऐसे टेंशन दोगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो फिर विंग बोलते हैं, हमारी मेहनत की धज्जियाँ नहीं उड़नी चाहिए। चलो वैसे हमारा काम हो गया है। तो फिर यहाँ पे सोंगलेन, शियांग और आचिंग पूछते हैं, क्या वो उठ गया? तो यहाँ पे हमारा विंग कहता है, हाँ वो उठ गया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो हमारे विंग की बातें सुन के हमारा सोंगलेन बोलता है कि ऐसा क्या करके आए हो तुम? तो फिर यहाँ पे हमारा विंग बोलता है, चुपचाप रहो और अपने काम पे फोकस करो। तो फिर हमारा सोंगलेन बोलता है, ठीक है। तो फिर विंग बोलते हैं, जहाँ बोला है वहीं पे खड़े रहना, इधर उधर भटकना मत। तो फिर हमारा सोंगलेन बोलता है, ठीक है, मैं तुम लोग के प्लेन के ऊपर पानी नहीं फेरूँगा। फिर वो लोग साइड में एक जगह थी, तो वो लोग वहाँ जाके फिर छुप जाते हैं। और हम दूसरे साइड हमारे नी हुसैन के रूम में देखते हैं। पहले तो वो ड्रेस देखता है, और फिर उसे वो लेटर मिलता है, और लेटर में लिखा हुआ था, डियर नी हुसैन, ये ड्रेस पहनो और नीचे आ जाओ, तुम्हारा प्यारा सांगलेन, ऐसा बोल के लिखा था। फिर नी हुसैन बोलते हैं, क्या चल रहा है यार? फिर भी वो ड्रेस पहनता है, और ड्रेस पहन के वो नीचे चला जाता है। और यहाँ पे नी हुसैन कंफ्यूज था कि भाई क्यों भेजा है आखिरकार सोंगलिन ने ये ड्रेस। और बेचारे सोंगलिन ने उसकी इतनी सेवा की थी, तो वो सोचता है चलो चल के देख ही लेते हैं। बेचारे हमारे नी हुसैन की नींद पूरी तो नहीं हुई थी, फिर भी वो जल्दी से रेडी हो के
नीचे चला गया था। और जब वो नीचे आता है और वो जो देखता है, वो देख के तो नी हुसैन यहाँ पे शॉक हो जाता है। भैया पे नी हुसैन बहुत बुरी तरीके से शॉक हुआ था। तो हम देखते हैं कि आखिर नीचे ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से नी हुसैन इतना ज़्यादा शॉक हो गया था। तो हमारा नी हुसैन जब सीढ़ियों से उतर रहा था ना, तो वो देखता है चारों तरफ रेड कलर के रेड रोजेस जो फ्लावर्स वगैरह रहते हैं ना, उसके पेटल्स जो रहते थे वो चारों तरफ बिखरे हुए थे, और बीच बीच में हार्ट शेप का लव बना हुआ था। साइड में रोजेस की लाइन बनी हुई है, बीच में हार्ट्स बने हुए हैं, कुछ बड़े बड़े तो कुछ छोटे छोटे, और साइड में कैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं। और वो जो सजाया गया था ना, डेकोरेशन वगैरह, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से शाइन कर रहा है। और उसमें डायरेक्शन वगैरह भी दी गई है कि कहाँ जाना है उसको। और फिर वो उस डायरेक्शन का फॉलो करते हुए वो जाता है, और फिर चलते चलते ना वो दरवाजे तक पहुंचता है, मतलब एक हॉल के दरवाजे तक पहुंचता है। और फिर पहुंचने के बाद देखता है कि वहाँ पे डायरेक्शन दी गई है कि उसको कहाँ कहाँ और किधर किधर जाना है यहाँ से। और फिर वो डायरेक्शन को देख के फॉलो करते करते वहाँ तक जाता है। और फिर वो हॉल में जाने के बाद वो पहुंचता है तो देखता है दरवाजे के पास में ना एक टेबल पे ना एक एक टैप रिकॉर्डर रखा हुआ है, जहाँ पे उस टेप रिकॉर्डर के पास में एक चिट लगी हुई है कि इसे ऑन करो। और फिर हमारा जो न्यू संग है ना, वो उसे ऑन करता है, और वहाँ पे बोला जाता है, आई लव यू माई मोस्ट प्रीशियस पर्सन। और ये सुन के ना नीहूशन बिल्कुल शॉक, मतलब वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो चुका था। हम देखते हैं दूसरे साइड राइट साइड में एक टेबल रखा हुआ है, और उस टेबल के ऊपर भी एक बॉक्स रखा हुआ है, और उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है प्रेस द बटन। और फिर हमारा नी हुसैन उस बॉक्स को प्रेस करता है, मतलब बटन को प्रेस करता है, और उसके बाद वो बॉक्स अपने आप वहाँ पे खुल जाता है। और वो बॉक्स खुलते ही एक कपल स्टेचू वहाँ पे था जो घूम रहा था, यानी वो जो स्टेचू है ना वो राउंड राउंड तरीके से घूम रहा था। और फिर उसमें ना एक बहुत ही प्यारे से स्मूथिंग और कामिंग सी धुन बज रही है। और वो जो धुन थी ना वो बहुत ही प्यारी थी, और वो बहुत प्यार से बजी जा रही थी। और हम देखते हैं दूसरे साइड लेफ्ट साइड में वो रिकॉर्डर बज रहा था, और उसमें भी बजे जा रहा था, आई लव यू माई मोस्ट प्रीशियस पर्सन इन द वर्ल्ड। और एक साइड से धुन आ रही थी, यानी राइट साइड से एक प्यारी सी धुन आ रही थी, और दूसरी साइड लेफ्ट साइड से हमारे सॉन्ग लाइन की प्यारी सी आवाज़, जिसमें हमारे न्यूज़ के लिए वो जो प्यारी सी लाइन थी वो बज रही थी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद ना हमारा न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और फिर वो चिल्ला के बोलता है, तुम कहाँ हो सॉन्ग लैन। ऐसा करके ना न्यूज़न चिल्ला के बोलता है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के मारे खुश होके बोल रहा था। और जब हमारा नेहा सिंह ऐसे चिल्ला के बोलता है कि कहाँ हो सॉन्गलैन, तब हमारे नेहा सिंह के फ़ोन में एक मैसेज पॉपअप होता है कि अभी नहीं मेरी जान, अभी आप बाहर आइए। तो फिर हमारा नेहा सिंह गार्डन एरिया की तरफ जाता है, और गार्डन एरिया में पहुंचने के बाद वो जो देखता है ना, वो देखने के बाद नेहा सिंह की आंखें तो शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। और उसकी आँखें इतनी बड़ी हो चुकी थी, जो साफ साफ बता रहा था कि वो कितने ज़्यादा शौक में जा चुका था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं नी हुसैन इतना ज़्यादा खुश भी था, शॉक्ड भी था।
और यहाँ पे हम देखते हैं कि हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लगी थी। पहले तो न्यू हुसैन को कुछ भी मतलब ऐसे समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले तो लाइट ऑफ था। जब लाइट ऑन हुआ तब जाके हमारा न्यू हुसैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि उसके सामने इतना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा जो था। और वो जो जगह है ना, वो इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन की गई थी कि न्यू हुसैन को लग रहा था कि वो अपने ड्रीमी वर्ल्ड में आ चुका है। और न्यू हुसैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश था। और उसको यकीन ही नहीं रहा था कि कहीं वो सपने में तो नहीं है ना, वो नींद में तो नहीं है ना। फिर हमारा न्यू हुसैन खुद ब खुद बोलता है जो भी है, बट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वो यहाँ पे इतना ज़्यादा खुश था, शौक था, मतलब इतना ज़्यादा दोनों इमोशन की वजह से उसको आगे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सो आज का ये पार्ट मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।